नमस्कार, मैं हूँ भाविनी कंसारा और आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। उस कथा का नाम है भक्त रानी रत्नावती। मगर उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू। मैं कथा शुरू करती हूँ। आम्बेर के सुप्रसिद्ध राजा का नाम था राजा मान सिंह जी और राजा मान सिंह के छोटे भाई का नाम था राजा मधो सिंह जी और मधो सिंह जी की पत्नी का नाम था रानी रत्नावती। कहा जाता था कि रानी रत्नावती का मुख जितना सुंदर था उनका स्वभाव भी इतना ही सरल और मधुर था और उनके पति के चरणों में उनका पूरा प्रेम था और महल की दासियाँ तो उन्हें साक्षात जननी मानती थी। और रानी रत्नावती के महल में एक दासी थी जो श्री हरि की भारे भक्त थी और भगवान भी अपने सच्चे भक्तों के आगे लीला करने में संकोच नहीं करते। वो भी उस दासी को अपने प्रेम में साक्षात दर्शन देते थे और वो दासी का हृदय मधुर प्रेम से छलक उठा था। वो कई बार तो वो भगवान के नाम लेते लेते उसके आँखों में प्रेम अश्रु भर आते थे और कई बार तो अपना सर पीट के बेहोश तक हो जाती थी। वो दासी की इस अवस्था को देख एक बार रानी रत्नावती ने देख लिया तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। अब वो रोज़ उस दासी की इस अवस्था को देखने के लिए छुप छुप कर देखती थी। एक दिन दासी के मुख से हे नंदन नंदन, हे नवल किशोर का पुकार सुनकर रानी का दिल भी तड़प उठा और उसने दासी से पूछ लिया कि बता, तुझे भगवान के नाम में इतना प्रेम कैसे मिला, मुझे भी ये भक्ति का मार्ग बता। तो दासी पहले तो बहुत टालने की कोशिश की मगर फिर रानी फिर भी नहीं मानी। तो दासी ने उससे कहा, रानी जी, आप तो महलों में पली बड़ी हुई है, आप महल के सुख भोगिए, इस ओर मत ताकिए। ये मार्ग बड़ा ही कांटा वाला है, यहाँ तो रोज़ लहूलुहान होना पड़ता है और भगवान के दर्शन पर मिलने पर तो बहुत ही आनंद मिलता है, पर यह आसान नहीं है। कितनों ने तो महल छोड़कर धूल में लौटते हैं, फिर भी प्रभु के दर्शन नहीं मिलते। फिर भी दासी नहीं मानी, रानी नहीं मानी। तो फिर दासी ने उसे भक्ति का मार्ग बताया और रानी अब नीलम की श्री हरि की मूर्ति बनवाई और रोज़ प्रेम से सेवा करने लगी। अब रानी का पूरा दिन प्रभु की सेवा में और भगवत चर्चा में बीतने लगी। अब दासी रानी की गुरु बन गई। वो हर रोज़ हरि चर्चा करती थी, दासी के साथ सत्संग करती थी और कई बार तो संतों भी रानी को दर्शन देने लगे। एक बार एक बहुत ही बड़े ज्ञानी आए उनके शहर में, तो रानी को पता चला। तो रानी ने दासी से पूछा कि मैं क्यों सत्संग के लाभ से वंचित रहूं? ये रानीपन तो मेरा स्वरूप नहीं है, तो ये बड़ा बाध्य है सत्संग में। तो दासी ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ मुस्कुराई। तो रानी ने सादे वस्त्र पहन लिए और वो सत्संग का लाभ उठाया। अब इस बात की चर्चा पूरे राज परिवार में होने लगी और राजा मधो सिंह को जब ये बात का पता चला, उन दिनों राजा मधो सिंह दिल्ली गए थे। तो उनके मंत्रियों से उन्होंने जब पता चला तो बड़े क्रोधित हुए। उतने में ही उनके सामने उनके पुत्र प्रेम सिंह जी आए और उन्होंने पिताश्री को प्रणाम किया। तो पुत्र को भी
इस वेश में देखकर पुत्र के गले में भी तुलसी की माला और माथे पे तिलक देखकर वो और ज़्यादा क्रोधित हो गए और उसने व्यंग भरे शब्दों से कहा, आओ मोडी के बेटे आओ। मोडी यानी साधु। पिताजी के ऐसे तिरस्कार युक्त शब्द सुनकर प्रेम सिंह को बहुत ही बुरा लगा और दुख हुआ और उन्होंने अपने माताश्री को पत्र लिखा। पत्र में लिखा था, माताजी, आज पिताश्री ने मुझे बहुत ही उत्तम आशीर्वाद दिए हैं। मुझे मौड़ी का बेटा कहाँ है और अब मैं सचमुच मौड़ी का बेटा बनना चाहता हूँ और बन के रहूँगा। इसलिए आपसे एक विनती है कि आप अपनी भक्ति को सच्ची भक्ति बनाइएगा और अपनी टेक मत छोड़िएगा। पुत्र का इस पत्र को देखकर और पढ़कर माता के आँखों में प्रेम के आंसू आ गए और उसने उस दिन से राजसी वेश छोड़ दिया और सादे कपड़े ही पहनने लगी। और उसने अपने पुत्र को भी पत्र लिखा। उसने अपने पुत्र को पत्र में लिखा, भाई मौड़ी, आज तुम हित जाके जांच कर लो, आज तुम सचमुच मौड़ी के बेटे हो। ये पत्र पढ़ते ही प्रेम सिंह की आँखों में प्रेम के आंसू आ गए और वो खुशी से झूम उठा। इस बात की मधो सिंह जी को पता चला और वो अपने पुत्र को मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उनके मंत्रियों ने और सबने मिलके उन्हें रोक लिया। मगर राजा के मन में रानी का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो रानी को मारने का षड्यंत्र बनाने लगे और सभी षड्यंत्रों से मिलकर ये तय किया गया कि वो पिंजरे में शेर को रानी के महल में छोड़ देंगे और फिर ऐसी अफवाह फैला देंगे कि वो शेर अपने आप पिंजरे से छूट गया था और अकस्मात ही वो रानी को आकर खा गया। ऐसा सबको लगेगा जैसे अकस्मात था। तो इस प्रकार पिंजरे के शेर को छोड़ दिया गया महल के पास और शेर महल के अंदर जा गया और रानी के पास जा रहा था। एक दासी चिल्लाई, रानी जी, शेर आ रहा है। पर उस समय रानी हरि सेवा में लीन थी, इसलिए उसे सुनाई नहीं दिया। जब शेर रानी के बहुत ही करीब आ गया तो एक दूसरी दासी ने जोर से बूम मारी, रानी जी, शेर आपके करीब आ गया है। उस समय रानी की बड़ी विचित्र अवस्था थी। आंखों में प्रेम के अश्रु थे और मन भगवान में लगा हुआ था। रानी ने शांति से कहा, बड़े आनंद की बात है कि नृसिंह भगवान खुद चल के मेरे पास आए हैं। और रानी ने शेर की पूजा की, उसे तिलक लगाया, हार पहनाया और अब वो शेर मामूली शेर नहीं रहा। उसके रानी के जो विचार थे उस प्रकार से उसने साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हो गए शेर में से और रानी की पूजा स्वीकार ली और रानी को बहुत ही उत्तम दर्शन कराए। और रानी की पूजा स्वीकार करने के बाद वो साधारण शेर बनके जिन भी षड्यंत्रियों ने षड्यंत्र रचा था उन सभी आदमियों को मार के परलोक पहुंचा दिया और वो वापस पिंजरे में चला गया। अब इस बात की राजा मधो सिंह को जान हुई। तब उनकी आंखें खुल गई और भक्त का गौरव सामने आया। फिर वो जाके रानी के दर्शन करने को गए तो रानी श्री हरि की सेवा में लीन थी। तो एक दासी ने कहा, रानी जी, महाराज आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो रानी बोली, वो श्री हरि को प्रणाम कर रहे हैं। मधु सिंह की आंखों में प्रेम के आंसू थे। उसने रानी से कहा,
एक बार तो मेरी ओर देखो। तो रानी ने कहा, क्या करूं, मेरी आंखें श्री हरि की ओर से हटती ही नहीं हैं। राजा मधो सिंह जी बोले, ये राजपाट, ये धन सब तुम्हारा है, तुम्हें जो करना हो वो करो। तो रानी ने कहा, मेरे तो सिर्फ ये श्याम सुंदर है और कोई नहीं है। राजा रानी के दर्शन करके बहुत ही प्रसन्न होकर चले गए। एक बार राजा मानसिंह जी और मधो सिंह जी दोनों एक बड़ी नदी पार कर रहे थे नाव से। अचानक बहुत भारी तूफान आया नदी में। तो राजा मानसिंह अपने भाई से बोले, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो राजा मधो सिंह जी ने कहा, आपकी अनुज बहू यानी मेरी पत्नी प्रभु की भारे भक्त है, अगर हम उसके ध्यान करेंगे तो हम पार निकल जाएंगे। और जैसे ही उन्होंने रानी रत्नावती का ध्यान किया, तुरंत वो तूफान शांत हो गया और वो सही सलामत किनारे पहुंच गए। अब राजा मानसिंह जी को रानी के दर्शन की बहुत ही उत्कंठा होने लगी और आकर उन्होंने भी रानी के दर्शन किए। अब रानी की भक्ति परम उच्च स्थल पर पहुंच गई थी और वहाँ भक्त और भगवान दोनों हिलमिल गए। कथा समाप्त। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।